अमेरिका जा जाकर सैम पित्रोदा से राहुल गांधी जितना कुछ सीख समझ कर आए, कांग्रेस ने उसे अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया और राहुल गांधी ने रैलियों में बोलना भी शुरू कर दिया। जितना कुछ राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस का भट्टा बैठाने के लिए उतना ही काफी था। लेकिन अमेरिका में बैठे बैठे सैम पित्रोदा को लगा कि वक्त पूरी व्याख्या का है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को चुनावी वादों की व्याख्या कर डाली। तो पलटकर पीएम मोदी ने जोरदार हमला करते हुए कहा कि कांग्रेसी लूट जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। फिर क्या था, कांग्रेस में हड़कंप मच गया। सैम पित्रोदा ने अमेरिका का हवाला देते हुए कहा था कि वहां पर विरासत टैक्स है और किसी के भी मरने पर 55% दौलत सरकार की हो जाती है। उसके परिजनों और बच्चों को 45% संपत्ति ही मिलती है। ये अच्छा नियम है और भारत में भी इस पर बहस की जरूरत है। इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया तो अब पार्टी में उसके बयान से ही पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। इसके अलावा सैम पित्रोदा ने भी सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर सैम पित्रोदा के बयान को उनकी निजी राय बताया। जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा मेरे सहित दुनिया भर में कई लोगों के लिए गुरु, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के समान रहे हैं। उन्होंने भारत में विकास के कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। वे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पित्रोदा जी खुद उन मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते हैं जिनके बारे में वे बोलना जरूरी समझते हैं। लोकतंत्र में एक व्यक्ति अपनी बात रखने, चर्चा करने और व्यक्तिगत विचारों को लेकर बहस करने के लिए निश्चित रूप से स्वतंत्र भी होता है। और इसके आगे जयराम रमेश ने सैम पित्रोदा से पल्ला झाड़ते हुए लिखा कि इसका मतलब ये नहीं कि सैम पित्रोदा जी के विचार हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पोजीशन को दर्शाते हैं। कई बार उनके विचार अलग होते हैं। अब उनकी टिप्पणियों को सनसनीखेज बनाकर दूसरे संदर्भ में पेश किया जा रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुर्भावना और नफरत से भरे चुनाव अभियान से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ झूठ पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।